नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सपना सेठी। स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फैटी लीवर। फैटी लीवर की प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही कॉमन है। हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लीवर की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम को हम सीरियसली नहीं लेते क्योंकि इसके इनिशियल स्टेजेस पे कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते। फैटी लीवर का मतलब है लीवर में फैट की अकमुलेशन इंक्रीज होना। तो ये कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन फैट की फॉर्म में हमारे लीवर में फैट जो है वो अकमुलेट होने लग जाता है। तो दोस्तों, ये दो तरह का होता है बेसिकली फैटी लीवर। तो एक है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसे कि नाम बता रहा है, ज्यादा अल्कोहल जो लोग लेते हैं, बहुत सालों से जो अल्कोहल अधिक मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम अल्कोहलिक फैटी लीवर की आ जाती है। और जो दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, उसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ओबेसिटी होना। नॉर्मली मिडिल एज में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होती है। जो लोगों में बहुत ज्यादा मोटापा रहता है, ओबीज हैं, या फिर दूसरा है कि जो लोग डाइट में अपनी फ्राइड फूड, नॉन वेजिटेरियन, जंक फूड ये अधिक मात्रा में खाते हैं, या फिर दोस्तों इसके साथ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस या हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी कई बार एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा दोस्तों, जो कुछ लोग हैं जिनकी कई ऐसी मेडिसिन चल रही हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स हैं या कुछ और मेडिकेशंस, या इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि मलेरिया, जिससे कि लीवर में चेंजेस आने लग जाते हैं, ये भी एसोसिएटेड हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। तो दोस्तों, अब इसकी कुछ ग्रेडिंग होती है। फैटी लीवर के 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 में नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि नॉर्मली कोई लक्षण नहीं आते। और ग्रेड 2 जो है वो एक मॉडरेट जो है प्रॉब्लम जो है मॉडरेट लेवल पे पहुंच जाती है, जहाँ की हमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत रहती है। और ग्रेड 3 में प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है। तो दोस्तों, अब देखें कि सिर्फ 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि ये सिम्टम्स यानी कि लक्षण जो है इसके आने लगते हैं। अब किस तरह के लक्षण मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो सिम्टम्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि लीवर का जो है फैट अकमुलेशन होने की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ये एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट में यहाँ पर पेशेंट को जो है पेन महसूस हो सकती है। इसके अलावा पेट में दर्द के अलावा हैवीनेस यानी कि भारीपन, बेल्चिंग, डकार आने, पेट में गैस इकट्ठी हो जानी, पेशेंट को पेट में दर्द रहना, हल्का या तेज दर्द हो सकता है, या फिर पेशेंट को जो है नौजिया यानी कि दिल कच्चा घबराहट, इंडाइजेशन, भूख की कमी होना, उल्टी, घबराहट, लूज मोशन, या फिर कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में थोड़ी लिथार्जी यानी कि सुस्ती आ जाती है, बॉडी एक्टिवली काम नहीं कर पाती, शरीर थका थका लगता है और बहुत ही ज्यादा वीकनेस यानी कि कमजोरी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थे जो सिम्टम्स, ये शुरुआती तौर पे हमें माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में मिलते हैं। और अगर ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाए, यानी कि जैसे जब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, तो फाइब्रोसिस के कारण जो है सिरोसिस ऑफ लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें क्या है कि पेट में पानी अकमुलेट यानी कि एसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो सकता है, पाँव में सूजन यानी कि ओडिमा हो सकता है, और पेशाब में पीलापन आ सकता है, जिससे कि जॉन्डिस की प्रॉब्लम कहते हैं, या पीलिया की प्रॉब्लम तक जो है वो भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर जो है, तो ये लक्षण बहुत ही सीवियर केसेस में आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या टेस्ट करवाते हैं। तो फैटी लीवर के केसेस में नॉर्मली लीवर के जो है ब्लड टेस्ट होते हैं, LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट, वो करवाए जाते हैं। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं लीवर की। तो इसके अलावा एक फाइब्रो स्कैन होता है, जहाँ पे हमने देखना है कि फाइब्रोसिस कितना हो गया है, या सिरोसिस के केसेस में कई बार बायोप्सी भी करवाते हैं। तो ये सब थी दोस्तों इन्वेस्टिगेशंस। अब इसका ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, मेडिसिन जो हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जैसे ग्रेड 1 की डिजीजेस हैं, जो ग्रेड 1 फैटी लीवर है, ये बहुत ही आराम से हमारी डाइट, हमारे लाइफस्टाइल, कुछ परहेज, कुछ प्रिकॉशंस के साथ बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो जैसे हम कहते हैं कि दवाई, जैसे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि दवाई किसी की दोस्त नहीं होती है। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल में और अपनी डाइट में कुछ चेंजेस ले आए, कुछ बदलाव ले आए, तो ये प्रॉब्लम हम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। एक तो यही कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी नहीं होना चाहिए, यानी कि सदा बैठे रहना नहीं है, हमको वॉक करनी है सुबह और शाम जो है
2 टाइम सैर करना बहुत ही जरूरी है। तो 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग हमें जरूर वॉक करना चाहिए। इसके बाद हर 40 मिनट के बाद कोशिश करिए कि 5 से 10 मिनट जो है वो थोड़ा सा एक्टिविटी में रहिए, थोड़ा वॉक करिए। और इसके अलावा दोस्तों डाइट में हमें स्वीट्स, मीठा यानी कि, और फ्राइड फूड, जंक फूड जो है वो अवॉइड करना है। नॉन वेजिटेरियन डाइट, बहुत ज्यादा जो है बाहर का खाना, ये चीजें हमें जो है नहीं खानी चाहिए। तो बहुत ही बैलेंस और हेल्दी डाइट जो है इसका सेवन करना है। और जो अल्कोहलिक हमारा है फैटी लिवर, उसके लिए अल्कोहल जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना है। तो ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो हमें फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो इन फैटी लिवर के केसेस में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो है दोस्तों वो है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका जो है ये हम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 200 में भी दी जा सकती है। दोस्तों पोटेंसी का आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या सिलेक्शन करने का, कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वैसे तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी आपने लेनी है तो कोशिश करिएगा कि जो भी आपके नियरेस्ट अच्छा डॉक्टर है आप उससे जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि खुद सिम्टोमेटिकली चूज करना कई बार बहुत मुश्किल रहता है ये मेडिसिन का। तो जो इसमें पोटेंसी की सिलेक्शन में आपको बताने जा रही थी कि वो है कि अगर पैथोलॉजी एडवांस हो गई है, जैसे कि कोई ग्रेड 2 या ग्रेड 3 आपको फैटी लिवर है, तो जितनी पैथोलॉजी बॉडी में ज्यादा है तो उतनी जो पोटेंसी है वो अपने कम लो पोटेंसी सिलेक्ट करनी है, या मदर टिंक्चर्स जो है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ऐसे केसेस में। और जहां बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, जहाँ पे जो फंक्शनल चेंजेस हुए हैं, जैसे कि LFT में चेंजेस है लेकिन फैटी लिवर जस्ट ग्रेड 1 पे है, वहां हम हाई पोटेंसीज भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रही थी वो है नक्स वोमिका 30। तो नक्स वोमिका में है कि सिम्टम्स कैसे रहेंगे कि पेशेंट का जैसे सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, पेशेंट हमेशा बैठे रहते हैं, उनका मेंटल वर्क ज्यादा है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना पीना रहता है, पार्टीज अटेंड करना, अल्कोहल इनटेक लेना, उसके अलावा फ्राइड ज्यादा लेना डाइट में, तो ऐसे लोगों में नक्स वोमिका जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है इन केसेस में फैटी लिवर के। और दूसरी मेडिसिन जो है वो है जैसे कि लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में भी ये है कि बहुत ज्यादा बेल्चिंग रहती है, लो एब्डोमेन में गैस बनती है, और जैसे पूरे पेट में टाइटनेस की फीलिंग, हैवी फीलिंग रहती है। और इसके अलावा पेशेंट को लूज स्टूल या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो ये लाइकोपोडियम के सिम्टम्स है। और इसके अलावा दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया काप। तो कैलकेरिया काप के पेशेंट्स जो होते हैं वो मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले भी बताया था कि पेशेंट जो है वो फेयर होता है, फ्लैबी है, बहुत ज्यादा ओबीज है, उसके एक्सट्रीमिटीज हाथ पैर ठंडे रहते हैं, पेट में जो है इंडाइजेशन, गैस की फॉर्मेशन, हेपेटिक एरिया जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन है, हैवीनेस है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन है और कभी डायरिया यानी कि लूज स्टूल है। और उसको मिल्क जो है, मिल्क प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा एग्रावेशन होती है और उसको क्रेविंग होती है अंदर से कुछ इनडाइजेस्टेबल चीजों की, एग खाने की बहुत क्रेविंग रहेगी, चॉक्स वगैरह या इनडाइजेस्टेबल थिंग्स खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग रहेगी। तो ये कैलकेरिया काप के सिम्टम्स है। तो दोस्तों अब मैं आपको 2 मदर टिंक्चर्स ऐसे बताने जा रही हूँ जो फैटी लिवर में बहुत ही इफेक्टिव है, जिसमें पहला मदर टिंक्चर है चैलिडोनियम मदर टिंक्चर। चैलिडोनियम मदर टिंक्चर में भी ये सिम्टम्स रहेंगे कि पेट में जो है बहुत ज्यादा हैवीनेस रहेगी, यूरिन पीला हो सकता है, जो स्टूल है वो कॉन्स्टिपेटेड होगा, बॉल लाइक स्टूल होगा, या अल्टरनेट डायरिया भी एसोसिएटेड हो सकता है, स्किन पे पेलनेस होगी, और जो पेन्स हैं वो उसके साथ पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस होएगा, और जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक की पेन है वो जो है अफेक्टेड साइड पे लेटने से वो इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरी मेडिसिन जो मदर टिंक्चर इफेक्टिव है इस प्रॉब्लम में, उसका नाम है कार्डस वेरियानिस मदर टिंक्चर। तो कार्डस में भी ये है कि बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मेशन है, ग्रीन कलर का जो है एसिड उसकी फॉर्मेशन है, वो एसिड रिफ्लेक्स है ज्यादा, और पेट में बहुत ज्यादा हैवीनेस और पेन है। तो दोस्तों ये थे कुछ मदर टिंक्चर्स और डाइल्यूशंस। इसके अलावा फाइटोलेका बेरी टैबलेट्स जो है वो ओवरऑल ओबेसिटी को रिड्यूस करती है और फैटी लिवर को भी रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और एक नेट्रम फॉस जो है 6x में भी हम साथ में जो है वो यूज कर सकते हैं, जिससे कि पेट में एसिडिटी, रिगर्जिटेशन, रिफ्लेक्स वो चीजें रिड्यूस हो जाएगी और फैटी लिवर को भी रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया फैटी लीवर, इसके कॉजेज, साइंस एंड सिम्टम्स और प्रिकॉशंस जो हमें फॉलो करने हैं और कैसे हम इस समस्या से जो है वो अपने आप को दूर रख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। आप जल्द ही आऊंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।